समय हो गया। तुझे कष्ट हुआ? हर दिन केवल गरज के बहाने थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकता है। अंश, आज आत्मा जानवरों की स्तर परीक्षा है। तू पवित्र ड्रैगन को बिल्कुल मत दिखाना। चयन परीक्षा के दिन तक रुकना है। अगर शाह परिवार को पता चल गया कि हमारे पास प्राचीन पवित्र ड्रैगन है, वे सती ताकत आंदकार कर सीखे। वे जरूर करेंगे, हमारी हत्या करके ड्रैगन ले लेंगे। तब तो हम दोनों की जान चली जाएगी। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भले ही ड्रैगन न हो, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत करो। जल्दी जाओ और आध्यात्मिक जानवर का संसाधन ले आ। देर हो गई तो मिलेगा नहीं। शाह परिवार का अंश, इस महीने का संसाधन लेने आया हूँ। अरे ये तो वही बेकार आदमी जिसने मरी हुई मछली से समझौता किया और फिर भी शर्म नहीं आती खाने पीने के लिए घूम रहा है। तुम्हें नहीं पता, उसके पिता शाह परिवार में बेकार आदमी हैं जो ससुराल में पलते हैं। यह तो उनका पैतृक हुनर है। हाँ हाँ हाँ। अमित शर्मा, तेरी कमर कभी सीधी नहीं हुई। हाँ ठीक है, तेरे बेटे ने ऐसे जानवर से संबंध बनाया है, इस जन्म में कोई उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। शाहू जी, अपना मुंह साफ रख। क्या मैंने गलत कहा? हाँ हाँ हाँ, नाले से पकड़ी गई बदबूदार मछली तेरे जैसे बेकार के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। शाह साहब सही कह रहे हैं। अब से हम पिता पुत्र शाह परिवार पर निर्भर रहेंगे। मेरे शाह परिवार के खाते में डाल दो। ले लो। तू जैसे बेघर कुत्ते हमारे शाह परिवार के बचे हुए भोजन के लायक है। हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं। बिल्कुल अपने बेकार बाप की तरह पूरा कायर। पूर्व अध्यक्ष। शाहू जी, हम दोनों प्राणी परिषद के हैं। एक दूसरे का सम्मान और मदद करना ही मूल है। तुमने सबके सामने अपने ही समुदाय का अपमान क्यों किया? अध्यक्ष जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने इसे गंभीरता से ले लिया। शुहेंग यान, हवा तेज है, मैं तुम्हें वीआईपी सीट पर ले चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। परीक्षण शुरू होने वाला है। चलो हम चलें। आध्यात्मिक पशु स्तर परीक्षण। औपचारिक रूप से शुरू परीक्षण के नियम बहुत सरल हैं। जैसे ही क्रिस्टल बॉल से निकलने वाली रोशनी तेज होगी, इसका मतलब है कि पशु की प्रतिभा का स्तर उतना ही ऊंचा। बी ग्रेड अगला। ए ग्रेड अगला। एस ग्रेड प्रतिभा। सच में अध्यक्ष की बेटी होने का फर्क। अगला। एसएसएस ग्रेड। आध्यात्मिक जानवर के स्तर की परीक्षा में कभी भी पूर्ण स्तर का आध्यात्मिक जानवर नहीं देखा। शाह साहब, आप अद्वितीय प्रतिभा हैं। प्रतिभा?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं प्रतिभाशाली हूँ। अजगर के थूक के एक बूंद से खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत करते हो? खांसी। अगला। अरे, ऊपर आकर बदनाम हो रहे हो। सबको दिखाओ कि तुम्हारा वह मरी हुई मछली क्या कर सकती है। हा हा हा। शून्य स्तर। सचमुच एक जोड़ा बनाया है। एक नाली से आई हुई बेकार मछली हमारे नील महाद्वीप के लिए शर्म की बात है। ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए हमारे प्राणी संसाधन। मैं शाहबुजी आज शाह परिवार की ओर से सफाई करूंगा। हाँ, इन 2 खून चूसने वालों को बाहर निकालो। इसलिए तंदीच मैं घोषणा करता हूं कि अब से तुम दोनों बेकार बाप बेटे पूरी तरह से शाह परिवार से निकल जाओ। फिर कभी शाह परिवार में कदम मत रखना। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। निकल जाओ। हाल ही में बाहरी दानवों की हलचल बढ़ गई है। दुश्मन सामने है, तुम लोग प्रगति नहीं कर रहे हो और यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो। शाहबुजी, आज तुमने बार बार झगड़ा शुरू किया। मैं तुम्हें 3 महीने के लिए आध्यात्मिक जानवर के संसाधनों से वंचित करता हूँ। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ, मैं समझ गया। आज मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा और सभी प्रमुखों से बात करूंगा दानवों से लड़ने के तरीके पर। जब अंतिम चयन प्रतियोगिता शुरू होगी, मैं खुद वापस आकर निगरानी करूंगा। तब चुना जाएगा एकमात्र व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के पवित्र क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जाएगा। उस समय देखेंगे कि तुम में से कौन इस बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकता है। अरे, आज पूर्व अध्यक्ष जी के न्याय के कारण बच गए। अगर हम उनकी कृपा पालें तो हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अंश, शाह परिवार के लोग बहुत लालची हैं। हमें सहना होगा। बस मध्य प्रदेश जाने का पवित्र क्षेत्र में प्रशिक्षण का मौका मिल जाए, हम पूरी तरह से इस शाह परिवार के नरक से छूट जाएंगे। पिताजी, आप चिंता न करें, वह मौका हमारा ही होगा। तुम लापरवाह मत होना बेटा। मिस सू, बड़े साहब ने आपको शादी की बातचीत के लिए बुलाया है। हमारे साथ चलिए। तुम जैसे लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? दिव्य मृग, जम जा। सुरक्षा टूट गई, पकड़ो उसे। वह है। हटो। उसने अपने दिव्य मृग को बुलाया ही नहीं और आसानी से एक उच्च स्तरीय दिव्य मृग को हरा दिया। यह हुनर और दोपहर को परीक्षण मैदान में उस शून्य स्तर के बेकार से बिल्कुल अलग है। रुको, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बेकारों का झुंड। बड़े साहब, गुस्सा मत कीजिए, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें सुमिस को बुलाने भेजा था। किसने कहा हाथ लगाने को? निकलो यहाँ से। शिहिंग बहन, मैं एक महान प्रतिभा हूँ। पूरे नील महाद्वीप में सिर्फ मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। इस लेवल 0 के जंगली जानवर के साथ क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? क्या वह लायक है? वह लायक है या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं। अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तुम्हारे आदमियों ने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। अच्छा, बहुत अच्छा। शादी से पहले ही बाहरों का पक्ष ले रही हो। तो आज ही खत्म करता हूँ इस मौत के प्यासे को। उसे हाथ मत लगाना। पागल हो गई हो? इस बेकार के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। मैं आज साफ कह रही हूँ, भले ही मैं मध्य प्रदेश न जा सकूं, मेरे पति सिर्फ वही हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश जाने वाले महान योद्धा हो। तुम जैसा छोटा आदमी उसके लायक नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो तुमने यह कहा है मध्य प्रदेश की यह सीट मेरी ही है। उस समय देखूंगा तुम्हारे पास कहने को और क्या है।
और कौन आगे आकर लड़ने की हिम्मत रखता है? और कौन आगे आकर लड़ने की हिम्मत रखता है? एक छोटा निचला कीड़ा, यहां शर्मिंदगी दिखाने की हिम्मत। ग्रिफिन, तेज कट, नरक कुक्कुर, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। एक ही वार में उच्च स्तर के राक्षस को मार डाला। बहुत डरावना है। शाह साहब अजय हैं। वो जी, तुमने हमारे शाह परिवार का नाम रोशन किया। हा 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 हा। मैं इस दुनिया में एकमात्र अद्वितीय प्रतिभा हूँ। शुहेंग, यह मध्य प्रदेश का कोटा मैं पक्का ले लूंगा। लगता है तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और कौन है जो मुकाबला करने आएगा? चूंकि कोई नहीं आया, मैं घोषित करती हूँ कि विजेता है। मैं आता हूं। शून्य स्तर के जानवर वाला बेकार सच में ऊपर आकर मरने की हिम्मत कर रहा है। पूर्व अध्यक्ष अभी वापस नहीं आए हैं। अभी अपना आखिरी दांव नहीं दिखा सकते। अगर शाह परिवार वालों को पता चल गया। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। भले ही ड्रैगन न हो, मैं फिर भी उसके साथ खेल सकता हूं। एक बेकार मछली भी ऊपर आकर मरने की हिम्मत करती है। इसे कुचल डालो, पीस डालो। नरक कुक्कुर, इस बदबूदार मछली को पीसकर कीमा बना दो। बेकार तू क्या कर रहा है? जल्दी से इसे जला दे। वह किसका इंतजार कर रहा है? पूरी ताकत क्यों नहीं लगा रहा? जीरो लेवल का कचरा, इसे मंच पर आने का हक है? बेइज्जती जाओ जिन। हा हा हा, अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख ले। यह है मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। तुम जैसे घर से निकाले गए बेकार तो जीवन भर कीचड़ में घुटने टेके रहना चाहिए। हा हा हा, नरक कुक्कुर, इस बेकार मछली को जलाकर राख कर दो। सील टूटने वाली। बिना ताकत का बेकार इतनी तेज ऊर्जा कैसे हो सकती है? एक बेकार जिसमें कोई शक्ति नहीं, इसमें इतनी ताकत कैसे? पापा, पापा, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? हा 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 हा। तो ये हैं तुम्हारे नील महाद्वीप के प्राणी परिषद के लोग। एक झुंड बेकार जो खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हारा घमंडी प्राणी नियंत्रण कौशल मेरे त्यानमो कबीले के सामने ये कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबको खुद को सच्चा मानने वाले प्राणी परिषद के लोगों को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। 7, जब तक हम में एक सांस बाकी है तब तक तुम त्यानमो कबीले वाले कामयाब नहीं हो सकते। मुझे तुम्हारी मौत को गले लगाने की हिम्मत पसंद है। त्यानमो हमला कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष भी हार गए। अब तो मरना तय है। हमारे प्राणी खड़े भी नहीं हो पा रहे। जियाओ बाबू, आप तो एसएसएस स्तर के प्राणी वाले प्रतिभाशाली हैं। जल्दी से हमें बचाओ। जियाओ बाबू, जल्दी से इस राक्षस को मार डालो। जी आओ वो जी, क्या तुम खुद को महान प्रतिभा नहीं कहते थे? अब तुम्हारे हाथ दिखाने का समय है। वो जी, अब तुम्हारे लिए योगदान देने का अच्छा मौका है। जाओ। क्यों घबरा रहे हो? मैं तो महान प्रतिभा हूँ। ये त्यानमो कौन सी चीज है? नरक कुक्कुर, उठो और लड़ो। नरक कुक्कुर, उठ और लड़। मरने पर आया जानवर।
नहीं, यह असंभव है। मेरा SSS लेवल का स्पिरिट बीस्ट। यह है तुम्हारे नील महाद्वीप का बेजोड़ प्रतिभा। तुम तथाकथित असली बेकार। तुम तो मेरे तियानमो कबीले के कुत्ते बनने के भी लायक नहीं हो। आप मुझे मत मारिए, मुझे मत मारो। तियानमो सर, मुझे माफ कर दो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शाओ जी, तू तो बस मौत से डरने वाला बेकार है। हमने तुझे महान प्रतिभा समझा था। पता नहीं था तू ऐसा बेकार निकलेगा। तूने तो नील महाद्वीप का मुंह काला कर दिया। शाह परिवार का बेकार। इस महिला में अलग ही बात है। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। जूहेंग, मेरी बेटी को छोड़ दो। हमारे नील महाद्वीप का जोश कहां है? क्या हम बस ऐसे ही दूसरों के द्वारा कटते चले जाएं? हा, बहादुरी जो मरने से नहीं डरते। आ जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। जो कोई इस दानव को हराकर मेरी बेटी को बचाएगा, उसे मिलेगा मध्य प्रदेश महासंघ जाने का एकमात्र अवसर। मैं आता हूं। जियाओ जिन, तुम पागल हो गए हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें मत खींचो। हाँ, तू जिसका पालतू 0 स्तर का है। निकम्मा, क्या दिखा रहा है? S स्तर का दिव्य जानवर भी मारा गया। क्या तू इस राक्षस को गुस्सा दिलाकर हमें मरवाना चाहता है? यह कैसा समय है? अभी भी यहाँ ध्यान खींच रहे हो? क्या सच में लगता है कि यहाँ दिखावा करके प्रभावित करोगे? मरने को तैयार पशु। एक पंखों वाली बदसूरत छिपकली। नील महाद्वीप में अपने को ड्रैगन कहने की हिम्मत। बड़ी बड़ी बातें। तेरा पालतू कहाँ है? हा, तू मजाक कर रहा है। एक काली मछली, इससे मुझे हराने की उम्मीद है। हास्यास्पद। लिन बिंग डो जे यू। यह आखिर किस स्तर का प्राणी है? ऐसा दिव्य प्राणी कभी नहीं देखा। बहुत डरावना है। सिर्फ इसकी उपस्थिति से हमारी सांसें फूल रही हैं। इसके कवच भयानक हैं। हवा और बारिश को बुलाता है। गलत नहीं हो सकता। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित प्राचीन ड्रैगन है। हमारे नील महाद्वीप का उद्धार हो गया। ये कैसी शक्ति है? उसे खत्म करो। यह अत्यंत प्रचंड दबाव बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। प्राचीन देवता प्रकट हुए हैं। कोई आओ। जल्दी, तुरंत नवशीर्ष गरुड़ तैयार करो। महासंघाध्यक्ष जी, आप स्वयं जा रहे हैं? मेरे साथ नील महाद्वीप चलो, प्रभु का स्वागत करने। जैसा आपका आदेश। तुम्हारे पास और कितने रहस्य हैं? बहुत शक्तिशाली है। हम सब गलत समझ रहे थे। शियाओ जिन ही असली छुपा हुआ रत्न है। अद्वितीय प्रतिभा है ना? उसने एक ही वार में दैत्य को मार गिराया। शियाओ जिन के सामने शियाओ वुजी का 3 सिर वाला कुत्ता कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अभी शियाओ वुजी घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहा था। हमारी नाक कटवा दी।
एक निकम्मा बदमाश जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, उसे क्या हक है? शाहजिन, तू कैसा मसीहा बन रहा है? तू समझता है ड्रैगन होने से बड़ा आदमी बन गया? तू तो बस मेरे शाह परिवार का पाला हुआ घर जमाई कुत्ता है। चुप रह। तेरी जल्द मरने वाली माँ की आंखें फूटी थीं तभी वो तुम दोनों नीच खून चूसने वालों के मारी गई। कमीना, जल्दी से मुझी को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझे मार, वरना रुक जाओ, रुक जाओ। मुझी, तू कमीना, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कमीने, तेरी मौत चाहता हूं। रुक जाओ। मेरा बेटा तुम्हारे शाह परिवार को उसे सिखाने का कोई हक नहीं। पिताजी, पहले तुझसे बर्दाश्त करने को कहा था, क्योंकि डर था कि शाह परिवार तुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब जब तूने अपनी ताकत दिखा दी है तो मैं, तेरा बाप, अपनी जान देकर भी तेरी रक्षा करूंगा। ये पिता पुत्र का नाटक क्यों कर रहे हो? तो मैं पहले तुम दोनों को एक साथ मौत के घाट उतारता हूं। नीच घर जमाई का बेटा, जान दे दे। ये नामुमकिन है। मैं मानता नहीं तू बेकार है। किस हक से? मैं मानता नहीं। रुक जाओ। इस लड़ाई का फैसला हो चुका है। जियाओ जिन ने दानव का वध किया, अकेले दम पर पूरी धरती को बचाया। नियमों के अनुसार जियाओ जिन इस चुनाव के प्रथम स्थान पर हैं और यह हमारी प्राणी परिषद द्वारा निर्धारित है। रुको। यह स्थान अगर हम शाह परिवार ने मंजूरी नहीं दी तो कौन तय कर सकता है? बुजुर्ग, चयन प्रतियोगिता का परिणाम सबके सामने है। अंश ने न सिर्फ मैदान जीता बल्कि विपरीत परिस्थितियों में आसुर का वध किया। यह स्थान शाह परिवार की सीमा में बूढ़े का कहना ही कानून है। एक नीच दामाद जो शाह परिवार का सब कुछ हड़प गया, उससे पैदा हुआ कमीना। वह भी नील महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने की हिम्मत करता है। तू शाह कहलाने के योग्य नहीं है। जो शाह परिवार के बचे खुचे टुकड़ों पर पलने वाला आवारा कुत्ता, उसे मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने का क्या हक है? वह स्थान केवल असली शाह परिवार के लिए है। बुजुर्ग, आपकी बात बहुत ज्यादा है। तू घर बसा दामाद यहाँ भौंकने की हिम्मत करता है। यह दिव्य नाग मेरे झो परिवार का प्राचीन वंश की वंश परंपरा है। तुम्हारे शाह परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं। अंश ने अपनी असली ताकत से दुश्मन को मारा। स्थान उसी का हक है। शाह परिवार एक प्रतिष्ठित कुल है। क्या वह सबके सामने छोटे के मौके को छीनना चाहता है? उसने शाह परिवार का खाना खाया, शाह परिवार का पानी पिया। उसकी हड्डियों के जोड़ों में हर जगह शाह परिवार का निशान है। उसकी चीजें शाह परिवार की है। यह दिव्य नाग, निश्चित रूप से तुम पिता पुत्र शाह परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में घुसे और पूर्वजों की पवित्र वस्तु चुराई। आप झूठ बोल रहे हैं। बुजुर्ग, ऐसा करने से प्राणी परिषद की प्रतिष्ठा खराब होगी। प्रतिष्ठा? हाँ। जब शाह परिवार दिव्य नाग की शक्ति पालेगा, बूढ़ा इस महाद्वीप का राजा बन जाएगा। अंश,
तू खुद अपनी प्रतिभा को नष्ट कर दिव्य नाग दे दे या बूढ़े को खुद हाथ लगाने दे। तेरी नीच जड़ को उखाड़ फेंकूंगा। बूढ़े कुत्ते, तू कोशिश करके देख ले। शाह परिवार के बुजुर्ग मध्य प्रदेश महासंघ सबसे ज्यादा नियम कायदे मानता है, सिर्फ सबसे ताकतवर को ही मानता है। तूने सबके सामने जबरदस्ती छीना, अपने स्वार्थ के लिए अन्याय किया और छोटों के संविदा पशु को छीन लिया। जब महासंघ जांच करेगा, क्या शाह परिवार इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? महासंघ जांच करेगा? मध्य प्रदेश महासंघ बड़ा ऊंचा है क्या वह एक घरजमाई को देखने की जहमत उठाएगा? नीच खून, आज इस विशाल महाद्वीप में हम शाह परिवार ही यहाँ का आसमान है। नियम हम तय करते हैं। सुना, बुजुर्ग ने कहा है अभी भी दिव्य नाग नहीं सौंपोगे। शाहजिन, दिव्य नाग सौंप दो, अपनी शक्ति खुद नष्ट कर लो। मैं दया दिखा सकता हूँ, तुम दोनों पिता पुत्र की नीच जान बख्श दूं। हाँ। वाह, नियम तू तय करता है। साध से लड़ते समय तुम्हारा शाह परिवार सब पीछे छिपकर कांप रहा था। अब साध मर गया, तुम लोग अब भौंकने निकल आए हो। तथाकथित विश्व का नंबर 1 प्राणी परिवार। वे और कुछ नहीं बल्कि स्वार्थी और बेवफा हैं जो छोटों के मौके छीनते हैं। वे बेशर्म बूढ़े कुत्ते हैं। बज्जात मौत की तलाश में है। मैं अब इस बज्जात को यहीं खत्म कर दूंगा। मर जा। जल्दी करो, जल्दी जाकर प्राणी परिषद प्रमुख से मिलो। प्रमुख जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यह घर जमाई का पैदा किया हुआ नीच कमीना मौका पाकर हमारे शाह परिवार का कीमती ड्रैगन चुरा लिया। प्रमुख जी, आप ही देखिए, उसने सिर्फ ड्रैगन ही नहीं चुराया बल्कि अपनों को भी नुकसान पहुंचाया। यह तो हमारी प्राणी परिषद के लिए कलंक है। प्रमुख जी से निवेदन है कि आप खुद कदम उठाएं, इस नीच को टुकड़े टुकड़े कर दें ताकि सबको सबक मिले। तुरंत वापस लेना होगा उसका मध्य प्रदेश जाने का अवसर। बिल्कुल अभी वापस लेना होगा मध्य प्रदेश जाने का उसका कोटा। पूर्वज, यह महासंघ अध्यक्ष महोदय, क्या आप गलत आदमी को मार रहे हैं? वह अजगर चुराने वाला शिकारी वहां है। मध्य प्रदेश महासंघ के अध्यक्ष प्राचीन स्वामी को प्रणाम। हम देर से आए। स्वामी, कृपया हमें दंडित करें। अरे प्रभु, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। प्रभु, आप गलत समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। केवल वही जिसमें सबसे शुद्ध प्राचीन रक्त हो, वही इस प्राचीन देवता को जगा सकता है और नियंत्रित कर सकता है। सुनहरा पंचनक ड्रैगन। मैंने 100 साल तक इंतजार किया। आखिरकार प्रभु के अवतरण का समय आया। उठिए, मुझे दिखावा पसंद नहीं। जी हुजूर। गलत फहमी। महासंघ अध्यक्ष महोदय, प्रभु, यह सब एक गलत फहमी है। हम शाह परिवार, हमने हमेशा अंश को अपने दिल का टुकड़ा समझकर पाला है। अभी तो बस सिर्फ प्रभु की ताकत को परखने के लिए। बस एक मजाक था। हाँ। हम एक परिवार हैं। हमारी हिम्मत नहीं कि प्रभु का अपमान करें। बस अभी एक अभ्यास मैच था। बेशर्मी की हद है। महासंघ अध्यक्ष ये झूठ बोल रहे हैं।
अभी तो ये न सिर्फ जबरन छीनना चाहते थे प्रभु का अनुबंधित आध्यात्मिक पशु, और एक एक करके नीच और हीन जाति कहते थे। बेघर कुत्तों की तरह प्रभु और उनके पिता का अपमान किया। शाह परिवार के पूर्वज ने तो यहाँ तक कहा कि इस कांग्युआन महाद्वीप का कानून उनके शाह परिवार द्वारा तय किया जाएगा। मौत की तलाश। प्रभु का अपमान मौत की सजा भी कम है। अरे सुनो, इनकी आध्यात्मिक जड़ें निकाल दो और इन्हें हमेशा के लिए कांग्युआन प्राणी परिषद से निकाल दो। नहीं प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। तुम शाह परिवार को नष्ट करना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। यह संहार अग्निस्तंभ है, भागो। हे शाह परिवार के पूर्वज, तुमने वर्जित स्तंभ से धमकी देने की हिम्मत की, निर्दोष लोगों की जान। हे प्रमुख, अपने लोगों को तुरंत हटाओ। अंशशाह, अगर सच में हिम्मत है तुझमें तो दूसरों का सहारा मत ले। 3 दिन बाद तू हमारे शाह परिवार के सबसे डरावने पवित्र रसातल में जा। अगर तू जिंदा बाहर निकला तो यह नील महाद्वीप तेरा होगा। हिम्मत है तुझमें? प्रभु कदापि नहीं, रसातल बहुत खतरनाक है। आप मौत के मुंह में नहीं जा सकते। अंशशाह, यह साफ तौर पर एक जाल है, इसकी बात मत मानो। अंश वे सही कह रहे हैं, तुम जल्दबाजी मत करो। क्या तुम्हें नहीं जानना तेरी माँ कैसे मरी? तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, 3 दिन बाद मैं खुद जाकर तुम्हारी उस बेकार जगह को समतल कर दूंगा। हिम्मत है तो मैं शाह इंतजार करूंगा। अग्नि अजगर, चल। अंश, घुटने टेक अपनी मां को प्रणाम कर। बीस साल हो गए। यह रहस्य मैंने इसे अपने दिल में 20 साल तक दबाए रखा। आज चूंकि तूने अपनी ताकत दिखा दी, पापा को तुझे सब कुछ बताना होगा। पापा, आखिर यह रहस्य क्या है? तेरी मां उस समय बीमारी से नहीं मरी थी। क्या? उस समय उसने शाह परिवार के मुखिया के बारे में पता लगा लिया। उनके गंदे काम ये जानवर नील महाद्वीप से गद्दारी कर बैठे चुपके से मुख्य संसाधन बेच रहे थे उन बाहरी राक्षसों को। तेरी मां ने पा लिया उनके लेन देन का पक्का हिसाब किताब। अध्यक्ष को सौंपने से एक रात पहले तेरी मां को मार दिया गया। शाह परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने किया। शाह परिवार का बूढ़ा कुत्ता, मैं अभी जाकर उसे 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं उसके पूरे परिवार को उसके साथ मरवा दूंगा। अंश, 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 तू वापस आ, अभी तू नहीं जा सकता। अंश, बाप की बात सुन। जब तेरी मां शेंग युआन छोड़कर गई थी, उसने अंदर एक चीज छोड़ी थी, एक ऐसी दिव्य वस्तु जो जमीन आसमान हिला सकती है। शाह परिवार के मुखिया ने उस वर्जित स्थान पर कब्जा कर लिया, बस उसी चीज की तलाश में था।
उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मेरी मां को मार डाला और हमें कुत्तों की तरह पैरों तले रखा। मुझे पता है तू उनसे हिसाब लेने जाएगा, लेकिन शेंगयुआन में बहुत खतरे हैं। अब तो वह शाहों का कसाईखाना बन गया है। क्या तूने सोच लिया है? माँ, आप ऊपर से देखती रहिए। 3 दिन बाद मैं खुद शेंगयुआन को रौंद दूंगा। मैं जरूर शाह परिवार के हर उस इंसान से जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। खून का बदला खून से लूंगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी आध्यात्मिक जड़, मेरी आध्यात्मिक जड़ खत्म हो गई, खत्म हो गई। बेटा, ये दवा पी ले, तेरी जान बचा लेगी। पापा, मैं उसे मरता देखना चाहता हूं। मैं शियाओ जिन उस जानवर को मरता देखना चाहता हूं। बेटा, चिंता मत कर। पापा ने शेंगयुआन में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। मैंने उसमें सैकड़ों पागल दवा दिए हुए दर्द रहित बेहोशी के लिए डेथ स्क्वाड डाल दिए हैं, और वो सैकड़ों सालों से भूखा विशाल नरक विष अजगर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही वह शेंगयुआन में कदम रखेगा, मैं वादा करता हूं उसकी हड्डी तक नहीं बचेगी। मार डालो। शाहजिन, यह शेनयुआन वर्जित क्षेत्र शाह परिवार इसका उपयोग करता है। गद्दारों को फांसी देने के लिए अंदर भरे हुए हैं। सबसे क्रूर तंत्र और राक्षसों से जो अंदर जाते हैं, उनमें से कोई जीवित बाहर नहीं आता। क्या तुम सच में अंदर जाओगे? चिंता मत करो, मैं अंदर जा रहा हूँ, बस उनकी चाल को पूरी तरह से चूर चूर करने के लिए, उन्हें बताने के लिए असली निराशा क्या होती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वाटर मिरर खोलो। सब लोग ध्यान से देखें। आज मैं पूरे कैंग युआन के लोगों को अपनी आंखों से देखने दूंगा। जो हमारे शाह परिवार से विरोध करने की हिम्मत करता है, आखिर उसकी मौत कैसी होती है। यह शेनयुआन तो बिल्कुल मौत का गड्ढा है। पता नहीं शाह जिन जीवित बच पाएगा या नहीं शेनयुआन में जाने के बाद। भगवान भी नहीं चाह सकते सुरक्षित बाहर निकलना। मैं देखूंगा यह बेवकूफ लड़का कितने सेकंड टिकेगा। वे रून्स हिमविश बाण स्तंभ है। तीर पर झर लगा है। जरा सा भी लगा तो पल भर में पेट फट जाएगा। मारो उसे, छलनी कर दो। मैं देखूंगा उसे सड़ते हुए मरते हुए। बेकार लोहे का टुकड़ा।
यह नालायक। अपना ड्रैगन भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने शरीर के बल पर जहरीले जाल को सह लिया। क्यों घबरा रहे हो? गलियारे के अंत में जो योद्धा हैं वे उसे सीधे फाड़ देंगे। ये बिना दर्द के सड़े हुए मांस लाओ। ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मैंने भारी रकम खर्च कर गुस्से की दवा खिलाकर तैयार किया था, मौत के सैनिक। शाहजन बहुत ताकतवर है, इतनी सी बात उसके लिए तो बच्चों का खेल है। बेकार कचरे का ढेर। बुजुर्ग, ये अंतिम जाल सिर्फ सबसे निचली मंजिल पर सक्रिय होते हैं, अभी बहुत जल्दी नहीं है। आज इस हरामी को नहीं मार सके तो हमारा शाह परिवार बर्बाद हो जाएगा। मर जा, तुम सब मर जाओ। इस पश्चिमी मछली से मुझे रोकने की कोशिश मत कर। बाहर निकलो, खाना खाने का समय हो गया है। चालू करो।
अरे छोरे, यह प्राचीन काल का एक घातक व्यू है। इसके अंदर चाहे देवता भी हो तो फिर भी खून का पानी हो जाएगा। तू मरने का इंतजार कर। व्यू तोड़ना और इसे खजाना समझकर लाया है। यह कैसे हो सकता है? बोलो, सबसे अंदर वाले दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा है? वह मौत के काबिल है। हो गया, उसने आखिरी दरवाजा तोड़ दिया तो उसे मुख्य रहस्य मिल जाएगा। क्यों घबरा रहे हो? मैंने पहले ही उसकी मां के छोड़े हुए सामान को हृदय दर्पण भ्रम दरवाजे के पीछे टांग दिया है। जैसे ही वह एक कदम अंदर रखेगा, उसे इच्छाओं के भ्रम में खींच लिया जाएगा। वहां वह ड्रैगन को नहीं बुला सकता। उसे बुरी तरह सताकर पागल कर दिया जाएगा। बाबा, आप बहुत समझदार हैं। आप लोग बहुत क्रूर हैं। सूजी, इसे कहते हैं हार मान लेना। अंश, तुम वापस आ गए? जल्दी से माँ के पास आओ। माँ, अंश, माँ की बात सुन। बदले की आग छोड़ दे, वरना बहुत ज्यादा हिंसा हो जाएगी। एक दिन तुझे इसकी सजा मिलेगी। माँ पहले ही इसकी कीमत चुका चुकी है। बस चाहती हूँ तू सुरक्षित रहे। तू मेरी माँ बहुत सख्त है। तू वो कैसे हो सकती है? जल्दी करो, ताइगु वंश की विरासत दे दो। सपने में भी नहीं। तुम लोग इंसानी खाल में जानवर हो। ताइगु की पवित्र चीज को छूने के लायक भी नहीं हो। नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को पूरी तरह से मार डालूंगा। एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विरासत मैंने पहले ही सील कर दी है। तू मुझे मार भी डाले तो भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। माँ, आप ऊपर से देख रही हैं।
मैं इन कमीनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उन्हें खून का बदला दिलाऊंगा। खून का बदला खून से। बुरा है, नामुमकिन। उसने अपनी मां का भ्रम तोड़ दिया। वह उस भ्रम दर्पण को कैसे पार कर सकता है? क्या पूर्वज, अब क्या करें? मैं खुद जाकर उसे लड़ाई में रोकूंगा। क्या करना है? तुम समझे? समझ गया। मेरे शाह परिवार को खत्म करना चाहते हो? सपना है यह? अगर कुछ नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। हे नीच मानव, मुझे क्यों बुलाया? हे अथाह दानव स्वामी। हे प्रभु, मुझे दीजिए सबसे श्रेष्ठ शीतल राक्षसी शक्ति। मैं शाहजिन नाम के उस कमीने को मार डालूंगा। शक्ति चाहिए, बदले में क्या दोगे? मैं शाह परिवार के सबको बेचने को तैयार हूं। हजारों लोगों की आत्माएं सब आपको अर्पित करता हूं। बहुत लालच, मुझे यह पसंद है। समझौता हो गया। मेरा लिंगेन, मेरे अद्वितीय प्रतिभा का लिंगेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शाओजिन, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पापा, यह राक्षसी ऊर्जा मुझे फिर से लिंगेन उगने देगी, है ना?
पापा, सच में ऐसा करना होगा? बेटा, अगर शाओजिन वह कमीना नहीं मरा, हमारे शाह परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। शाह परिवार के महान लक्ष्य के लिए, ताकि तू अपने दुश्मन को खुद मार सके, थोड़ी सी तकलीफ तो कुछ नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। ताकत, मुझे ताकत महसूस हो रही है। शाओजिन, मैं तुझे रगड़ रगड़ कर मारूंगा। सहन कर, बस इसे सहले तू इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली शासक बनेगा। ताकत, मुझे असीम ताकत महसूस हो रही है। जियाओजिन, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सफल हो गया, आखिरकार सफल हो गया। इतनी अजय ताकत पाकर क्या जियाओजिन, क्या प्रेसिडेंट सब मेरे पैरों के नीचे मरेंगे? यह नील महाद्वीप आखिरकार हमारे शाह परिवार का है। शियाओजिन, तू मुक्तिदाता बनना चाहता था ना? तेरी सबसे अजीज इंसान। मैं आज रात एक एक करके सबको मार डालूंगा। बूढ़ा, तू हमेशा उस नीच घर जमाई के बेटे को बचाता रहा है ना? उसी को जहन्नुम में जाकर बचा। जा नरक में उसे बचाता रहा। तू तो एक पतित जानवर है। पापा, चूहेंग, तू सही समय पर आया है। हरामी, तूने मेरे पिताजी को क्या किया? तू बड़ी पवित्र है ना? क्या तू उस निकम्मे शियाओजिन से शादी नहीं करना चाहती? आज रात मैं तुझे ले लूंगा। मैं उस निकम्मे का चेहरा देखूंगा, कितना बदसूरत होगा। मुझे छोड़ दे, तू राक्षस है, मुझे छोड़ दे। आज रात तू मेरी हो जाएगी। हार मान लो, तू मान जा। मैं मर जाऊंगी और तू राक्षस मुझे छू नहीं सकेगा। बेशर्म कमीनी। दिव्य मृग, उसके पास जाओ। मौत ढूंढ रहे हो?
वह आता है, मैं उससे नहीं डरता। लगता है उन्होंने काम कर लिया। तुम लोग मरने पर आए हो। आसमान कैसे जल रहा है? जल्दी से रक्षा मंत्र मजबूत करो। हमला, पूरी तरह से रक्षा करो, डटे रहो। शियाओजिन, शियाओजिन, तू ठीक समय पर आया। मैं तुझे मार डालूंगा। राक्षस नाग, बाहर निकल। इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। इस गंदे राक्षस के सहारे भी मरने आया है। नामुमकिन सिर्फ अपने दम पर कैसे हो सकता है? एक ही वार में मेरे राक्षस नाग को काबू कर लिया। नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा हाथ। तुम आखिरकार आ गए। सब लोग पहले जब दैत्य आए थे, सब लोग सच में सोचते थे कि वो बिना किसी शक्ति के शाहजिन अकेले अपनी ताकत से स्थिति को संभाल सके। बिल्कुल गलत। मैंने सच का पता लगा लिया है। शाहजिन के पास किसी दैवीय प्राणी को बुलाने की क्षमता ही नहीं है। उसने जो अजगर बुलाया था वह सब दैत्य कबीले के साथ मिलकर किया गया। एक धोखा था, कल का दैत्य हमला। असल में वह चुराने के लिए था। नील महाद्वीप पर नियंत्रण और दैत्यों के साथ मिलकर एक नाटक रचा। पूर्व अध्यक्ष सही कह रहे हैं। एक नीच किस्म का आदमी जो मुफ्त का खाना खाता है। उसमें वो उच्च रक्त कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने ही कहा था कि उस अजगर की सांसों में अत्यधिक क्रूरता थी। असल में वह दैत्यों का जादू था। शाहजिन, यह गद्दार हम सबको लगभग धोखा दे दिया था। पूर्व अध्यक्ष की पैनी नजर का शुक्रिया। दैत्य जासूसों को सख्त सजा दो। शाहजिन को सजा दो। नील महाद्वीप एक दिन भी बिना शासक के नहीं रह सकता। पूर्व अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल और बेहोश हैं इन दैत्य जासूसों से लड़ने के लिए। हमारा शाह परिवार आज आगे आना होगा। अस्थायी रूप से अध्यक्ष का पद संभालूंगा। कृपया शाह परिवार के मुखिया आगे आएं। आज से यह नील महाद्वीप हमारे शाह परिवार का राज चलेगा। अब मैं अपना पहला अध्यक्ष आदेश जारी कर रहा हूं।
पूरे शहर में गद्दार शाहजिन को पकड़ने का आदेश जैसे ही मिले बिना किसी सवाल के मार डालो। अध्यक्ष महोदय, आप महान हैं। शाह परिवार के मुखिया की जय। शाहजिन, तुम ठीक समय पर आए हो। हमें पता चल गया है तुम्हारे दुश्मन से मिले होने की सच्चाई। अब आत्मसमर्पण कर दो। शाहजिन, तू एक वांछित अपराधी है। न सिर्फ गिल्ड में घुसने की हिम्मत की, बल्कि एक लाश भी लाया जो दैत्य ऊर्जा से भरी घिनौनी लाश। तेरा इरादा क्या है? अनजान बन रहे हैं। इस जेड पेंडेंट पर खुदा नाम आपके शाह परिवार का बड़ा बेटा है, शाह वूजी। यह सच में शाह परिवार का असली जेड पेंडेंट है। शाह परिवार के बड़े साहब पर कैसे इतनी भारी दैत्य ऊर्जा हो सकती है? क्या शाह परिवार? सब चुप रहो। यह सब इस जासूस ने जादू से बनाया हुआ भ्रम है। नीच संतान, तूने दैत्यों से सांठगांठ की और सजा का हकदार है। गार्ड, आदेश सुनो, जल्दी से इस जासूस को पकड़ लो। सब गार्ड, आदेश सुनो, जल्दी से इस जासूस को पकड़ लो। अब भी हाथ नहीं उठा रहे? क्या सब बगावत करना चाहते हो? खुद चोर है और चोर पकड़ता है। शाह परिवार की तो बहुत काबिलियत है। जल्दी करो, ताइगो विरासत दे दो। जब शाह परिवार के मुखिया ने दानवों से सांठ-गांठ की तो शाह परिवार देशद्रोही है। पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। बड़ा बेरहम है। देशद्रोही। उन्हें मार डालो। झूठ। यह सब उसने जादू से बनाया भ्रम है। उसे मार डालो। बड़ा जिद्दी है। यहाँ दो प्राचीन पौराणिक जानवर कैसे हो सकते हैं? नहीं। प्रभु, कृपया 9 प्रांतों की भूमि पर शासन करें। अब से मैं निश्चित रूप से रक्षा करूंगा 9 प्रांतों की शांति की। अगर फिर से कोई राक्षसों से मिली भगत करता है और अपने साथियों पर अत्याचार करता है तो मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा। हम मरते दम तक आपका साथ देंगे। हम मरते दम तक आपका साथ देंगे।